नागरी नाटक मंडली में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने हेतु मंडलीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके तहत प्रबुद्ध शैक्षिक युवा मत्स्य पालक संवाद के तहत लोग शामिल हुए थे, जिसमें शामिल होने के लिए निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद शामिल हुए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। संजय निषाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पिछले 70 सालों से निषाद समाज का विकास नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में निषाद समाज के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं। तो महादेव की नगरी है, बाबा विश्वनाथ के इस जो पावन धरती है, दुनिया जिस तरीके से कुंभ में गंगा और जमुना में सरस्वती के उस महाकुंभ का दर्शन करके लोगों ने 67 करोड़ लोग आज के दिन में पूरे आत्मा को प्राप्त किया, उसी तरीके से इस काशी जो गंगा के तट पर है और ये निषाद राज के उस किले से बह के आती है और यहाँ से देखिए गंगा सागर तक जाती है। ये गंगा पुत्रों के लिए 70 साल से 1150 बरस तो अंग्रेजों मुगलों से लड़ते रहे, उजड़ते रहे, कानून से उजड़े हुए लोग हैं। 70 साल बाद कोई इनका देखने वाला नहीं था। पहली बार है कि माननीय मोदी जी मत्स्य मंत्रालय केंद्र में अलग किया, उसमें 41,500 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों को देकर इनके विकास की मुख्यधारा मिलाए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हमने करोड़ों करोड़ों लोग का प्रोजेक्ट यहाँ लगवा दिया। मुख्यमंत्री संपदा योजना में जो छूटे थे उन्हें प्रधानमंत्री ने भी किसान क्रेडिट कार्ड में इस मछुआरों को भी जोड़ रखा है। इनके पास कोई गारंटी नहीं होगी, वो भी 3 लाख का हमें किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। उसमें से इन्हें साल भर के अंदर अगर हिसाब कर देते हैं तो 3% मोदी देंगे, 4% देना पड़ेगा। फ्री का बीमा है, एक एनएफडीबी है, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट, उसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आज मोदी जी सीधे इस मंत्रालय के माध्यम से जब भी मंच पे जाते हैं तो इस मत्स्य क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं विकास के। हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में 27% का ग्रोथ उत्तर प्रदेश का है। हम मैदानी क्षेत्रों में पूरे देश में मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। ये अच्छे बढ़िया रोजगार साधन नहीं कोई है। इनके रोजगार के साधन छीन लिए गए थे जब घाट पुल बन गया था, तमाम और नदी में क्रूज आ गए। इनके छोटी नावों में हमें निषाद राज बोट योजना के माध्यम से हम हर साल 5 करोड़ 10 करोड़ की नाव इनकम 29,500 में सब्सिडी पर उन गरीबों को दे रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, बीपीएल है, अंत्योदय है, इसलिए पावदान पहले उन्हें दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सब इनके शिक्षा को छीन लिया था अंग्रेजों मुगलों ने, इसलिए सरकारों ने गार्जियन को भूमि 80% निषादों के पास भूमि नहीं है। ऐसे मछुआरों को शिक्षा देने के लिए उनके इंटर में बच्चे होगा 20,000, बीएम होगा 30,000, उससे ऊपर होगा 50,000 देकर उनके बच्चों को हमने शिक्षा के लिए, जिनका आय 3 लाख से कम होगा, पहले 2 लाख तब 3 लाख होगा, इनके इलाज के लिए व्यवस्था कर दिया। अगर आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो ये किसी भी जहाँ भी आयुष्मान इलाज होता है पैनल अस्पताल, वहाँ 7 दिन भर्ती हो जाए, इन्हें पूरा 5 लाख रुपए का कवर है। वैसे भी 14 रोग इनके बड़े गंभीर उसमें दिए गए, लेकिन कोई रोग होने पर उन अस्पतालों में भर्ती हो जाए 5 लाख। कुछ किसी भ्रष्टाचारी पकड़ने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में बड़ा वाले टाइप करें उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग चिकित्सा सहायता, खट दे फार्म आ जाएगा, डॉक्टर लिखेगा, पैसा आ जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सहायता है, फार्म आएगा, भर दे, स्कूल से मुहर मारे, फीस लिखे आ जाए। इनकी लड़कियों की शादी के लिए मैंने अभी 1 लाख हो गया, 50,000 था, इनका 3 लाख आया है। कुछ नहीं करना, मोबाइल में भर देना है। मत्स्य विभाग द्वारा मछुआरों की बेटी की वैवाहिक सहायता, ऐसे में अनुदान देकर इन्हें हमारे यहाँ फ्री का बीमा है। तो मेला लगाकर पट्टे धारकों को, अब तक इस हर जिले में पट्टे धारक जो है ये परेशान थे, इनके पास पट्टा तो मिल जाता था लेकिन इनके पास कोई पैसा नहीं था कि उसमें बीज डालने, सीड डालने, तो हमने इनकी व्यवस्था कर दी है कि इनके सीड्स की बीज की 3,20,000 5 एकड़ पर अनुदान दे रहा हूँ। इनके लोगों को एक ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है कि बढ़िया से ट्रेन हो जाए और आधुनिक विधि से इनको जोड़ा जाए। तो मेला लगाकर हम यहाँ समितियों का निर्माण किया गया है। पहले माफिया ही अकेले हुआ करते थे। हमारे यहाँ बहुत बड़ी यह है कि जो ग्राम सभा के पट्टे हैं, वो ग्राम सभा में जो पैसा हमारा समाज कमाता है वो ग्राम सभा को चुका के ग्राम सभा के विकास में लगाता है। नदियों में भी अगर पट्टे हो रहे हैं गंगा के, यमुना के, तो वो पैसा जो आएगा वो हम सरकार नहीं लेती है। उसमें 25% ग्राम सभा को, 25% जिला पंचायत को, 50% जिला मत्स्य विकास निधि में, जो इनके मछुआरों को हम डिजिटल लाइब्रेरी, इनकी बढ़िया पार्क, शिक्षा, सब चीज व्यवस्था दी है। ये सब कुछ एक छतरी के नीचे मिले
तो इनको है। लेकिन विसंगति एक देश में है कि पूरे देश में निषाद अनुसूचित में है, उन्हें 60% सब्सिडी मिलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ पिछली सरकारों ने इन्हें ओबीसी में डाल दिया, जो गैर संवैधानिक है। तो मोदी का क्षेत्र है, वो की अपील है, बार बार इतना किया है तो आगे भी करेंगे कि इनको एक बराबर कर देंगे कि अगर दिल्ली से रामचरित्र निषाद मछली शहर से अनुसूचित जाति की सीट पर लड़ सकते हैं तो साबित है कि निषाद अनुसूचित है। अगर मध्य प्रदेश और जगहों पर अनुसूचित है तो उत्तर प्रदेश में मेरा नाम ओबीसी से खारिज किया जाए और एससी में गिनती करने का आदेश जारी करे। मेरा नाम ओबीसी में डालना गलत है। राष्ट्रपति ने हमें नोटिफिकेट कर रखा कि अनुसूचित है। संविधान की सूची में सूचीबद्ध मझवार, गौड़, तोड़िया, खरवार, बेलार, करोड़, पुलिस 7 नामों से सूची। अगर चमार भाई की सभी उपजाति को मिलता है, धोबी भाई को मिलता है, तो निषाद मछुआरों की उपजाति को भी अनुसूचित जाति। मंत्री जी क्यों तो आज के दिन में देखिए समय पर होता है, ये माँ के गोद में जो बच्चा होता है तो जब तक चिल्लाता नहीं तब तक माँ को याद नहीं आता है, और जब आवाज देते हैं तो दूध बन भी जाता है और मिल भी जाता है। तो हमें आवाज तो देना पड़ेगा, जिसको लेना वो आकर कहते हैं हाफिज साइकिल पंजा ले, जो इनका हिस्सा खा रहे हैं वही इनको गुमराह करते हैं। और तमाम विभीषण हमारे बिरादरी के उसमें पड़े हुए हैं, तो सपा बसपा कांग्रेस या भाजपा में भी है, वही सपा बसपा में रहे, उन्हीं के समय लूटा गया। भाजपा से कहते हैं झुआ भर वोट है, कौआ भर दे दीजिए वोट मिल जाएगा। लेकिन अब निषाद देखो उदासीन हो गया, यहाँ भी वोट कम हो गया, प्रधानमंत्री क्षेत्र में, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में वोट कम हो गया, 43 सीट हार गए। आगे मैं चाहता हूँ 2027 में सभी सीटें जीते तो निषादों की समस्या हल हो जाए। भाजपा पहल कर रही है। माननीय योगी जी ने पत्र लिखा था आरजीआई को कि भाई बताया जाए कि क्या है। आरजीआई ने कह दिया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति हमारे यहाँ गिनती होती थी 19 सेक्शन में, सेंसस मैनुअल जो राष्ट्रपति ने नोटिफिकेटेड है उसमें केवट मल्ला मझवार है। तो हमारे प्रमाणिक दस्तावेज मिल गए हैं, अब आगे लड़ाई जारी है और निश्चित रूप से मिलेगा। हमारी सरकार पहल कर रही है, इसलिए इनको बताने के लिए कि अब गिनती का समय आ गया और अनुसूचित जाति की गिनती तो 1931 से होती है, 41, 51, 61 हर साल होती है, हर गिनती में होती है, वो फंडामेंटल राइट में। लेकिन पिछड़े और सामान और अल्पसंख्यक की गिनती नहीं होती थी। तो आप पिछड़े में मत गिनती कराओ, क्योंकि आपकी गिनती पहले से होती है। तो इसलिए शब्द है कि राज्यपाल ने मत्स्य मंत्रालय केंद्र में अलग किया, उसमें 41,500 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों को देकर इनके विकास की मुख्यधारा में लाए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हमने करोड़ों लोगों का प्रोजेक्ट यहाँ लगवा दिया। मुख्यमंत्री संपदा योजना में जो छूटे थे उन्हें, प्रधानमंत्री ने भी किसान क्रेडिट कार्ड में इस मछुआरों को भी जोड़ रखा है। इनके पास कोई गारंटी नहीं होगी, वो भी 3 लाख का हमें किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। उसमें से इन्हें साल भर के अंदर अगर हिसाब कर देते हैं तो 3% मोदी देंगे, 4% देना पड़ेगा। फ्री का बीमा है, एक एनएफडीबी है, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट, उसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आज मोदी जी सीधे इस मंत्रालय के माध्यम से जब भी मंच पे जाते हैं तो इस मत्स्य क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं विकास के। हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में 27% का ग्रोथ उत्तर प्रदेश का है। हम मैदानी क्षेत्रों में पूरे देश में मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। ये इससे बढ़िया रोजगार साधन नहीं कोई है। इनके रोजगार के साधन छीन लिए गए थे जब घाट पुल बन गया था, तमाम और नदी में क्रूज आ गए। तो इनके छोटी नावों में हमें निषाद राज बोट योजना के माध्यम से हम हर साल 5 करोड़ 10 करोड़ की नाएँ इनको हम 29,500 में के सब्सिडी पर उन गरीबों को दे रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, बीपीएल हैं, अंत्योदय हैं, निचले पावदान पहले उन्हें दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सब इनके शिक्षा को छीन लिया था अंग्रेजों मुगलों ने, पिछली सरकारों ने उजाड़ दिया। इनका भूमिहीन 80% निषादों के पास भूमि नहीं है। ऐसे मछुआरों को शिक्षा देने के लिए उनके इंटर में बच्चे होगा 20,000, बीएम होगा 30,000, उससे ऊपर होगा 50,000 देकर उनके बच्चों को हमने शिक्षा के लिए, जिनका आय 3 लाख से कम होगा, पहले 2 लाख था, अब 3 लाख होगा, इनके इलाज के लिए व्यवस्था कर दिया। अगर आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो ये किसी भी जहाँ भी आयुष्मान इलाज होता है, पैनल अस्पताल, वहाँ 7 दिन भर्ती हो जाए, इन्हें पूरा 5 लाख रुपए का कवर है। वैसे भी 14 रोग इनके बड़े गंभीर उसमें दिए गए, लेकिन कोई रोग होने पर उन अस्पतालों में भर्ती हो जाए, 5 लाख। कुछ किसी भ्रष्टाचारी पकड़ने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में बड़ा वाले टाइप करें, उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग चिकित्सा सहायता कट दे, फार्म आ जाएगा, डॉक्टर लिखेगा, पैसा आ जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सहायता फार्म आएगा, भर दे, स्कूल से मुहर मारे, फीस लिखे, आ जाए। इनकी लड़कियों की शादी के लिए मैंने अभी 1 लाख हो गया, 50,000 था, इनका 3 लाख आया है। कुछ नहीं करना, मोबाइल में भर देना है। मत्स्य विभाग द्वारा मछुआरों की बेटी की वैवाहिक सहायता, ऐसे में अनुदान देकर इन्हें हमारे यहाँ
फ्री का बीमा है। तो मेला लगाकर पट्टे धारकों को अब तक इस हर जिले में पट्टे धारक जो हैं ये परेशान थे। इनके पास पट्टा तो मिल जाता था, लेकिन इनके पास कोई पैसा नहीं था कि उसमें बीज डालने, सीड डालने। तो हमने उनकी व्यवस्था कर दी है कि इनके सीड्स की बीज 3,20,000 5 एकड़ पर अनुदान दे रहा हूँ उनको। इनके लोगों को एक ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है कि बढ़िया से ट्रेंड हो जाए और आधुनिक विधि से इनको जोड़ा जाए। तो मेला लगाकर हम यहाँ समितियों का निर्माण किया गया है। पहले माफिया ही अकेले हुआ करते थे। हमारे एक बहुत बड़ी यह है कि जो ग्राम सभा के पट्टे हैं वो ग्राम सभा में जो पैसा हमारा समाज कमाता है वो ग्राम सभा को चुका के ग्राम सभा के विकास में लगाता है। नदियों में भी अगर पट्टे हो रहे हैं गंगा के, यमुना के, तो वो पैसा जो आएगा वो हम सरकार नहीं लेती है। उसमें 25% ग्राम सभा को, 25% जिला पंचायत को, 50% जिला मत्स्य विकास निधि में जो इनके मछुआरों को हम डिजिटल लाइब्रेरी, बढ़िया पार्क, शिक्षा, सब चीज़ ये वो व्यवस्था दी जाए। ये सब कुछ एक छतरी के नीचे मिले तो इनको है। लेकिन विसंगति एक देश में है कि पूरे देश में निषाद अनुसूचित में है, उन्हें 60% सब्सिडी मिलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ पिछली सरकारों ने इन्हें ओबीसी में डाल दिया जो गैर संवैधानिक है। तो मोदी का क्षेत्र है, वकील